आशुतोष जी, जिस दिन वर्किंग कमेटी ने सीडब्ल्यूसी ने ये प्रस्ताव पास किया कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष पद स्वीकार करना चाहिए, बनना चाहिए, और उसी में परिहास में, हंसी में मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि अगर वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता हूं। और उसके बाद फिर इस बात की तारीफ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि खड़गे जी ने मुझे धमकी दी है। तो उसी दिन मैंने कम से कम समझ लिया था कि राहुल गांधी एलओपी बनेंगे, क्योंकि मुझे आज तक याद नहीं है, कांग्रेस कवर करते हुए बहुत समय हो गया, विजय भाई भी हैं बैठे हुए, इनको भी अगर याद हो तो बताएं कि एलओपी के लिए कभी वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास किया हो किसी के लिए कि कोई सज्जन एलओपी बनेंगे, उसके लिए वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन लेके आई हो। ऐसा हुआ नहीं है। वो तो सामान्य रूप से संसदीय दल की बैठक में नेता चुन लिया जाता है, चिट्ठी चली जाती है स्पीकर को, हो जाता था। ये पहली बार हुआ और तभी मैं समझ गया था कि ये फैसला अगर वर्किंग कमेटी ने लिया है तो बातचीत के बाद दिया गया होगा, सोनिया जी और राहुल जी की सहमति के बाद दिया गया होगा, भले ही घोषणा बाद में करें। और वो इसलिए किया गया ताकि अगर राहुल गांधी वैसे बन जाते तो ये होता, भाई वो तो पार्टी से ऊपर है, बन गए। अब क्योंकि पार्टी ने एक तरह से उनको ये जिम्मेदारी दी है कि भाई आप बनिए, तो उन्होंने स्वीकार किया है। अगर वो स्वीकार नहीं करते तो उनके ऊपर ये लांछन लगता, आरोप लगता कि वो अपने को पार्टी से ऊपर समझते हैं। इसलिए मैं बार बार ये कहता रहा हूं, जब भी लोग कहते थे बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं कहता था वो बनेंगे, स्वीकार करेंगे। कम से कम इस पूरे दौर में मेरी 2-3 बातें सही साबित हुई हैं कि पहले वो रायबरेली चुनाव लड़ेंगे, फिर रायबरेली नहीं छोड़ेंगे, वायनाड छोड़ेंगे, वायनाड से प्रियंका लड़ेंगी, और ये एलओपी वाली बात। तो उसके पीछे तर्क यही था। अब राहुल गांधी के एलओपी बनने का जो सबसे बड़ा, अभी मैं ट्वीट भी करने वाला था जो रुक गया, कि विपक्ष की जो राजनीति है उसमें बड़ा ड्रेस्टिक चेंज आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा। क्योंकि अगर कोई दूसरा एलओपी बनता, मान लीजिए मनीष तिवारी या शशि थरूर या गौरव गोगोई, इस तरह का, तो वो आक्रामकता नहीं आती सरकार के खिलाफ जो राहुल गांधी के बनने से आएगी। क्योंकि राहुल गांधी वैसे भी जब एलओपी नहीं थे, तब भी पिछली लोकसभा में आप देखिए जब बोलने के लिए खड़े होते थे तो आप पूरा का पूरा सत्ता पक्ष उनको डिस्टर्ब करता था, कोशिश करता था वो न बोल पाए, और पूरे सदन में एक तरह से अजीब सा परिदृश्य उपस्थित हो जाता था। यानी जैसे सरकार को बड़ी घबराहट सी होती थी कि राहुल गांधी क्यों बोलेंगे। अब राहुल गांधी जब लीडर अपोजिशन के रूप में खड़े होंगे तो विपक्ष, तो सत्ता पक्ष को उनको सुनना पड़ेगा। वो जब चाहेंगे तब इंटरवीन कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री के भाषण में भी इंटरवीन कर सकते हैं। संसद की लगभग ज्यादा से ज्यादा कमेटियों में वो बतौर एलओपी शामिल होंगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में की बैठकों में वो जाएंगे, उनके डिप्टी जाएंगे, उनको होगा। पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर भी वो समझेंगे और एक जिम्मेदारी से चलाएंगे। और एलओपी की स्थिति, हमारे नरेश भाई बैठे हुए हैं, जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है उसमें हाउस के अंदर प्रधानमंत्री के समानांतर अगर किसी की स्थिति होती है तो लीडर अपोजिशन की होती है, और राहुल गांधी उस पोजीशन को रखेंगे। और जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच जो जिस तरह के खट्टे मीठे रिश्ते हैं, वो गले भी लग जाते हैं उनके, और वो एक दूसरे के खिलाफ व्यंग्यवाड़ भी चलाते हैं, हमले भी करते हैं। उस खट्टे मीठे रिश्तों में जब आई टू आई, आंख से आंख डाल के दोनों एक दूसरे को देखेंगे और बात करेंगे तो राजनीति का नजारा ही कुछ और होगा। और सीबीआई की सिलेक्शन कमेटी में राहुल गांधी होंगे, सीवीसी की सिलेक्शन कमेटी में राहुल गांधी होंगे, सीईसी की सिलेक्शन कमेटी में राहुल गांधी होंगे। तो कुल मिलाकर के वहां भी वो अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकेंगे, बात कर सकेंगे, और बाहर आके अगर कोई ऐसी बात हुई जो जनता के मतलब और अथॉरिटी से बोल सकेंगे। और उनकी एक्सेस सरकार की तमाम सारे उसमें जो है वो जो जानकारी लेना चाहेंगे सरकार से एज एलओपी वो मांग सकते हैं। तो बहुत तरह के अधिकार उनको मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि पूरे देश में सदन के अंदर, सदन के बाहर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के समानांतर अगर किसी नेता को देखा जाएगा तो राहुल गांधी को देखा जाएगा। और एलओपी बनने के बाद वो पूरे विपक्ष के सर्वमान्य नेता स्वतः बन गए, जो एलओपी जो भी होता है, क्योंकि सारी जो विपक्ष की बैठकें होंगी सदन के अंदर और बाहर कोऑर्डिनेशन की, फ्लोर कोऑर्डिनेशन में, वो उनके नेतृत्व में होगी, जैसे खड़गे जी के नेतृत्व में राज्यसभा की होती है। तो कुल मिला, और कांग्रेस का आप देखिएगा मनोबल कितना बढ़ेगा कांग्रेस के सांसदों का। वैसे ही 99 उनके हैं और 2 उनके इंडिपेंडेंट के साथ आ गए हैं, तो 101 वैसे ही है। और साथ में जिस तरह अखिलेश यादव की इनकी केमिस्ट्री बन रही है, उसमें भी राहुल गांधी अब एक नए राहुल गांधी के रूप में, पार्लियामेंटेरियन के रूप में सामने आएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।